हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शन। तो उसके लिए क्या हमारे पास ये 4 ग्राफ्स दे रखे हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करते हैं, इन सारे ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट ग्राफ दे रखा है इसमें तुम देखो कि यहाँ पे हमने क्या लिया, एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक रे ओ ए जिसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, ओरिजिन पर, एक रे ओ ए हमने लिया, ठीक है। और इस रे पर हमने एक पॉइंट लिया पी, पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर। फिर एक दूसरा पॉइंट लिया पी डैश, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर। फिर एक तीसरा पॉइंट लिया पी डबल डैश, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर। तो पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या मिल गया हमें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम। पी डैश से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम डैश। और पी डबल डैश से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या मिला हमें, एम डबल डैश, ठीक है। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोला, एक्स कॉमा वाई। तो ये जो ओ एम है ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का क्या दे रखा है, एक्स, तो ओ एम किसके इक्वल हो गया, एक्स के। सिमिलरली ओ एम डैश किसके इक्वल हो जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डैश। तो पी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, एक्स डैश। तो ये ओ एम डैश का वैल्यू क्या हो गया, एक्स डैश। फिर ये ओ एम डबल डैश ये क्या हो जाएगा, पी डबल डैश का एक्स कोऑर्डिनेट। तो पी डबल डैश का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, एक्स डबल डैश। तो ओ एम डबल डैश क्या हो गया, एक्स डबल डैश। क्लियर है। उसके बाद ये पीएम क्या होगा, पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट विच इज गिवन एज वाई। ये पी डैश एम डैश क्या होगा, ये पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट विच इज गिवन एज वाई डैश। और पी डबल डैश एम डबल डैश क्या होगा, ये होगा पी डबल डैश का वाई कोऑर्डिनेट विच इज गिवन एज वाई डबल डैश। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और ये जो हमारा रे ओ ए है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे गिवन है। ओ एम इज इक्वल टू एक्स है, ओ एम डैश एक्स डैश के इक्वल है, ओ एम डबल डैश एक्स डबल डैश के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद ये जो ओपी है, ये जो ओ है और ये पी है, इसके डिस्टेंस को हमने आर बोल दिया। फिर ओ पी डैश के डिस्टेंस को क्या बोल दिया, आर डैश बोल दिया। फिर ओ पी डबल डैश के डिस्टेंस को क्या बोल दिया, आर डबल डैश। वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और ये एंगल क्या बना रहा है हमारा, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल है। और ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा क्लियर हो गया। सेम लॉजिक है, ये सेम फिगर है यहाँ पे भी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हमारा जो एंगल थीटा है वो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज बोलने का ये मतलब हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे फिर हमने वही काम किया है, रे ओ ए। रे ओ ए कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, एक्स एक्सिस से, यहां से ओरिजिनेट हो रहा है। उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो फिर यहाँ पे हमने फिर इस रे ओ ए पर 3 पॉइंट्स लिए, पी, पी डैश, पी डबल डैश। तीनों से हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिला वो हमें क्या मिला, एम, एम डैश, एम डबल डैश, ठीक है। अब ये ओ एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स ओ एम किसके इक्वल होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ओ एम डैश किसके इक्वल होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डैश। ओ एम डबल डैश किसके इक्वल होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डबल डैश, ठीक है। ये पी एम क्या हो जाएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी डैश एम डैश क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डैश। एंड पी डबल डैश एम डबल डैश क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डबल डैश। फिर हमने क्या बोला, यहाँ पे ओपी को क्या बोला, आर बोला। ओ पी डैश को क्या बोला, आर डैश। एंड ओ पी डबल डैश को क्या बोला हमने, आर डबल डैश, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हो गया। सेम लॉजिक से ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हो गया। और बाकी सब कुछ सेम लॉजिक है। ये पी हमारा, इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, एक्स कॉमा वाई। सेम लॉजिक है। पी डैश के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। पी डबल डैश के कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश, ठीक है। सेम लॉजिक से यहाँ पे भी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। पी डैश का एक्स डैश कॉमा वाई डैश। पी डबल डैश का क्या होगा, एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। ओ एम किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। ओ एम डैश का वैल्यू क्या होगा, एक्स डैश। ओ एम डबल डैश का वैल्यू क्या होगा, एक्स डबल डैश। फिर सेम पी एम का वैल्यू क्या होगा, वाई।
पी डैश एम डैश का वैल्यू क्या होगा वाई डैश, एंड पी डबल डैश एम डबल डैश का वैल्यू क्या होगा वाई डबल डैश। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी हमने ओपी को क्या बोला है आर, ओ पी डैश को क्या बोला है हमने आर डैश, एंड ओ पी डबल डैश को हमने क्या बोला है आर डबल डैश। ठीक है, तो ये फिगर अभी आप देख लो, इस फिगर पे भी हम लोग डिटेल करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इस फिगर को हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ओ एम पी। अच्छा, मैंने जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में क्या बताया था कि मैंने एक सर्कल लेके या फिर ऐसे बताया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड एंगल होता है ना, उस स्टैंडर्ड एंगल का एंड पॉइंट कहाँ लाई करता है ओरिजिन पर। स्टैंडर्ड एंगल बनता कैसे है? स्टैंडर्ड एंगल के लिए मैंने क्या बोला था कि एक रे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओरिजिनेट हो, जैसे ये रे जो ओ ए है ना, ये कहां से चली है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, उसके बाद ये चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, चाहे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, कैसे भी घूम सकती है। ठीक है, तो ये रे जो है हमारा ओ ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखी हुई थी, फिर ये क्या हुआ, इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा और एंगल क्या बना लिया थीटा। ठीक है, तो इस थीटा एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस होगा वो हम कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रे ओ ए है उस पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। जैसे हमने रे ओ ए ले लिया, उस पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, तो ये जो ट्रायंगल बना ओ एम पी, इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्रॉसपॉन्डिंग टू द एंगल थीटा। मैंने यही बताया था कि रे जो होता है वो कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। ठीक है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे। ठीक है, जहां पे रे रुक गई तो उस रे पर तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, कहीं पर भी पॉइंट उठा लो, सिर्फ ओरिजिन को छोड़कर। यहां से अगर पॉइंट उठाओगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे तो हमें एक पॉइंट ही मिलेगा। तो ओ ए रे पर कोई भी एक पॉइंट उठा लो और उस पॉइंट से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पर, तो जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल को हम ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग टू दैट एंगल। इस ओ ए रे ने एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया उस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग हम ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि थीटा एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, ओ एम पी, वो ये भी हो जाएगा ओ एम डैश पी डैश, ये ओ एम डबल डैश पी डबल डैश। मैंने तो बोला ना, रे के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। अब यहां पे ये एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग अगर मैं तुम्हें ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बोलूं, तो रे जो है हमारा ओ ए वो कहां से स्टार्ट हुआ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के क्या बना लिया एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ऑब्ट्यूज एंगल बना लिया। यहां पे रे ए ओ ए आके रुक गया, तो हमने क्या किया कि इस रे के किसी भी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मान लो पी पॉइंट हमने उठाया, पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो ट्रायंगल बना इस कॉल्ड द, इस ट्रायंगल को बोलेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पी से वाई एक्सिस पर ट्रायंगल बना के, जैसे मान लो ऐसे ट्रायंगल बना देंगे और बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। ये गलत है, ये ट्रायंगल नहीं होगा ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या होगा, पी एम ओ। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रे पे एक पॉइंट लेते हैं और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जो ट्रायंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्रॉसपॉन्डिंग टू दैट एंगल। तो अगर मैं बोलूं कि इस थीटा एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, वो है पी एम ओ, ये बोल दो, या पी डैश एम डैश ओ डैश, या पी डबल डैश एम डबल डैश ओ डबल डैश, ये भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमारा जो थीटा एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री। तो भी इस थीटा एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या होगा, या तो ओ एम पी, या ओ एम डैश पी डैश, या ओ एम डबल डैश पी डबल डैश। ये जो हमारा एंगल बन रहा है ना थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो हमारा रे कहां से चला है, ये जो ओ ए रे है कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यहां से ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा। अब तुम बोलोगे कि आपने जो फिगर बनाया है इस फिगर में सिर्फ रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वो क्लॉकवाइज में भी घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रे चाहे एंटी क्लॉकवाइज में घूमे चाहे क्लॉकवाइज में घूमे, जहां पे रे आके रुक गया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम हमेशा एंगल लेते हैं। ठीक है, जैसे रे जो है यहां से चला था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट पार किया, सेकंड क्वाड्रेंट पार किया, थर्ड क्वाड्रेंट पार किया, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आके रुक गया। तो हमेशा हम एंगल कैसे लेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर रे ऐसे घूमता ना क्लॉकवाइज, तब फिर हम ये एंगल ले लेते, ये वाला एंगल ले लेते। बट यहाँ पे तो ये केस है नहीं, यहाँ पे तो रे जो है वो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, तो हमारा एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल। इस एंगल को हमने थीटा बोला। अब रे जहां पे रुका, उस रे पर तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से तुम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जो ट्रायंगल मिलेगा, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड द ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। तो अगर मैं बोलूं कि इस थीटा एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बोलो, तो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस एक नहीं होते, इनफाइनाइट होते। क्यों इनफाइनाइट होते? बिकॉज तुम रे ओ ए पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, किसी भी पॉइंट ले लो बस ओरिजिन को छोड़ के, यहां पे जाके बहुत दूर एक पॉइंट ले लो और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। तो किसी भी एक एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग इनफाइनाइट ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। बट हमें अब कोई पूछेगा कि कौन सा ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस लेना है, तो उस इनफाइनाइट में से कोई भी एक ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस ले लो। बिकॉज मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करता है। अगर तुम इस ट्रायंगल ओ एम पी पर साइन थीटा कैलकुलेट करो, या ओ एम डैश पी डैश पे साइन थीटा कैलकुलेट करो, या ओ एम डबल डैश पी डबल डैश पे साइन थीटा कैलकुलेट करो, तीनों से सेम रिजल्ट ही आएगा। ये अभी मैं आगे प्रूफ करूंगा इसको, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा का अगर मुझे साइन थीटा चाहिए, ये जैसी एंगल थीटा है, इस थीटा है, इसका अगर मुझे साइन थीटा चाहिए, तो मैं इस एंगल का साइन कैसे निकालूंगा? कोई भी एक ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस ले लूंगा, चाहे मैं पी एम ओ ले लूं, पी डैश एम डैश ओ ले लूं, या पी डबल डैश एम डबल डैश ओ ले लूं, कोई भी एक ट्रायंगल ले लूं। उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो होगा वो इस थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग साइन होगा। मतलब इस थीटा का वो के क्रॉसपॉन्डिंग साइन फंक्शन का वैल्यू इस थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग होगा, ठीक है। मान लो ये थीटा का वैल्यू दे रखा है कि साइन 180 डिग्री, ये सॉरी 120 डिग्री, ये थीटा जो है 120 डिग्री है। और अगर मैं बोलूं कि साइन 120 डिग्री क्या है, तो हमें क्या करना होगा? इन तीन ट्रायंगल में से कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, उसके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लो, तो साइन 120 डिग्री आ जाएगा। कोई भी ट्रायंगल ले लो तीनों में से, यहां पे चाहो तो एक चौथा ट्रायंगल बना लो, फिर आगे इस रे को बना के एक पांचवा ट्रायंगल बना लो, तो किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लोगे वो सेम आएगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला? इन ट्रायंगल ओ एम पी, ये जो हमारा ट्रायंगल है ओ एम पी, ये ट्रायंगल हमने क्या लिया है? ओ एम पी। यहां पे जो हमने ट्रायंगल लिया है ओ एम पी, यही बात लिखा है, ओ एम डैश पी डैश, ओ एम डैश पी डैश एंड ओ एम डबल डैश पी डबल डैश इज नोन एज द रेफरेंस ट्रायंगल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस ट्रायंगल। चारों फिगर में देख लो, चाहे इसमें किसी में भी देख लो, ओ एम पी, इन सबको हम रेफरेंस ट्रायंगल बोलते हैं। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। रेफरेंस ट्रायंगल किस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग? अगर मैं बोलूं कि ये ट्रायंगल ओ एम पी क्या है, तो तुम बोलोगे इट इज अ रेफरेंस ट्रायंगल क्रॉसपॉन्डिंग टू द एंगल दिस थीटा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ट्रायंगल ओ एम डबल डैश पी डबल डैश क्या है, तो तुम बोलोगे इट इज अ रेफरेंस ट्रायंगल क्रॉसपॉन्डिंग टू दिस एंगल थीटा। इस थीटा एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग ये रेफरेंस ट्रायंगल है, ऐसे बोलोगे तुम। यहां पे मैं बोलूं कि ये ट्रायंगल ओ पी डैश एम डैश क्या है, तो बोलोगे दिस इज अ रेफरेंस ट्रायंगल क्रॉसपॉन्डिंग टू द एंगल थीटा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ओवर एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि ओपी को हमने आर लिया, आर जो है ना, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओपी का डिस्टेंस ये पॉजिटिव होगा, ओपी डैश का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ओपी डबल डैश का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट यहां पे जो तुम एक बात को ध्यान में रखोगे कि ये जो एक्स और वाई है ना, या एक्स डैश वाई डैश या एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, ये अपने साइन को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा ओ ए जो रे है ये किस क्वाड्रेंट में है। अगर ये ओ ए रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स डैश वाई डैश एक्स डबल डैश वाई डबल डैश ये सारे पॉजिटिव होंगे।
ओपी को मैंने क्या बोला, ओपी, ओपी डैश, ओपी डबल डैश, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। बट अगर हमारा रे ओ ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये एक्स एक्स डैश, एक्स डबल डैश, वाई वाई डैश, वाई डबल डैश, ये सारे पॉजिटिव होंगे। अब अगर हमारा रे ओ ए सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा, तो यहां पे जो एक्स वाला जो भी पोर्शन है वो निगेटिव हो जाएगा और वाई वाले सारे पोर्शन क्या हो जाएंगे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इन तीनों पॉइंट के, पॉजिटिव, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, निगेटिव। और ये हमारा ओपी है, ये जो डिस्टेंस ओपी है विच इज आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अगर हमारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा इन तीनों पॉइंट पी, पी डैश, पी डबल डैश का जो एक्स एक्सिस होगा वो निगेटिव हो जाएगा, वाई एक्सिस भी जो होगा, सॉरी वाई एक्सिस बोल रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट वो भी निगेटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वो भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब ये रिवॉल्विंग रे ओ ए एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके ये पूरा ऐसे घूम के 90 क्रॉस करके 180 क्रॉस करके 270 क्रॉस करके अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाती है तो इन तीनों पॉइंट्स पी, पी डैश, पी डबल डैश, इन तीनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। ये बात आ रही है समझ में। और ये जो ओपी है इसको हमने आर बोला है, ओपी डैश को हमने आर डैश बोला है, ओपी डबल डैश को हमने आर डबल डैश बोला है। ये आर, आर डबल डैश, आर डैश, सॉरी ये आर, हाँ आर, आर डैश और आर डबल डैश विच इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यही बोला जा रहा है कि x एंड y कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द टर्मिनल साइड ऑफ ओ ए। जो टर्मिनल साइड है या जो रे ओ ए है उसका टर्मिनल साइड क्या है, मतलब वो किस क्वाड्रेंट में आके टर्मिनेट करता है, किस क्वाड्रेंट में आके रुकता है। जिस क्वाड्रेंट में वो रुकेगा ना उसी पर डिपेंड करेगा, उस क्वाड्रेंट के क्रॉस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो एक्स एक्सिस है, पॉइंट जो टर्मिनल लाइन पर जो हमने पॉइंट लिया है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे हमने ये यहाँ पे रुका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इस टर्मिनल जो हमारा रे है इस पे हमने जो पॉइंट लिया है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में रुका। थर्ड क्वाड्रेंट में रुका तो एक्स कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो निगेटिव। ठीक है। यही बात यहां बोला जा रहा है तुम्हें। ठीक है। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ओ एम पी। एक बार फिर से देख लो, कोई भी देख लो, कोई भी चारों फिगर में से कुछ भी देख लो। देखा जाए ये चारों फिगर जो है उसमें सब कुछ सेम है, बस एंगल जो थीटा है ना वो वेरी कर रहा है। और थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और जो रे ओ ए है उस पे जो पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का साइन वेरी कर रहा है। थीटा जब वेरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट में जाएगा तो रे पे जितने पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन वेरी करेंगे। ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल उठा लो। ठीक है। मान लो कि हमने ट्रायंगल उठा लिया, यहां पे हमने ओ एम पी उठा लिया। मान लो इस फर्स्ट फिगर में आते हैं, ये ट्रायंगल ओ एम पी उठा लेते हैं। अगर मैं बोलूं यहां पे ओ एम पी लिया, बेस को हमने ओ एम बोला। अच्छा, इस ट्रायंगल में हमें पता है ना कि ट्रायंगल में जो एंगल होता है, ये जो एंगल है इसके क्रॉसपॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या, ये पीएम है। बेस क्या हमारा, ये ओ एम है, और ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज ओपी है। पता है ना कि एंगल के का जो अपोजिट साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो ये थीटा का अपोजिट साइड पीएम है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। थीटा के जो एडजेसेंट साइड है, ये जो एडजेसेंट साइड है ये हमारा बेस होता है, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये होगा पी डैश एम डैश। बेस क्या होगा, ओ एम डैश। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इस 90 के अपोजिट क्या, ओ पी डैश। ये बात आ रही है समझ में। तो यही बोला जा रहा है, इस ट्रायंगल में ले लो ओ एम पी, हमने ले लिया, कहीं भी ले लो, इसको ले लो ओ एम पी, इस ट्रायंगल में ओ एम पी ले लो या इस ट्रायंगल में ओ एम पी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया ओ एम पी, इसमें बेस को हमने ओ एम बोला, उसको एक्स बोला, परपेंडिकुलर को वाई बोला एंड हाइपोटेन्यूज को आर बोला। वी डिफाइन द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑल्सो नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो, एक ही बात है।
कोई बोलेगा कैसे एक बात है, तो रेशियो पहले रेशियो समझा दे रहा हूं। रेशियो क्यों है, क्योंकि हम लोग जैसे साइन थीटा बोलते हैं ना, तो ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फंक्शन क्यों है, फंक्शन क्यों है ये अभी हम आगे देखेंगे, क्यों है ये फंक्शन, इसको हम लोग डिटेल करेंगे। अभी आगे जो टॉपिक है उसमें देखेंगे कि हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो अब कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन डिफाइन करेंगे। पहला जो हमारा है वो है साइन ऑफ एंगल थीटा। ये देखो, ये फुल है इसका SINE, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको हमने क्या बोला है, यहां देखो, दिस इज द साइन ऑफ एंगल थीटा। कोई भी थीटा ले लो, इसमें से तुम कोई भी थीटा ले लो, ये थीटा ले लो। देखो ये थीटा कहां से है, बार बार मैं काफी स्ट्रेस देके समझा रहा हूं, हमेशा जो एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। और ये एंगल अगर वो रे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंगल थीटा है, अगर क्लॉकवाइज घूमता तो फिर ये एंगल थीटा हो जाता, बट रे हमारा कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल थीटा है। अब अगर मैं बोलूं कि इस थीटा का साइन वैल्यू निकालो, तो तुम क्या करोगे, ये जो हमारा टर्मिनल रे जो OX से चला है, सॉरी जो हमारा इनिशियल रे जो OX से चला है, यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आके जो टर्मिनेट किया, तो हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल रे पे कोई भी पॉइंट उठा लेंगे, उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे हमने P पॉइंट उठा लिया, P से हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो ट्रायंगल बना ना, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो इस एंगल थीटा का साइन वैल्यू होगा, मतलब साइन थीटा होगा। अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा बताओ इस फिगर में, तो तुम क्या बोलोगे, PM अपॉन OP, ये बोलोगे। या फिर तुम बोल दो M डैश P डैश अपॉन OP डैश बोल दो, या M डबल डैश P डबल डैश अपॉन OP डबल डैश बोल दो, तीनों वैल्यू सेम आएगा। याद रखो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होता है ना, वो एंगल पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल की साइड लेंथ पर नहीं डिपेंड करता है। अगर तुम एंगल चेंज करोगे ना तो साइन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर तुम ट्रायंगल को चेंज करोगे तो साइन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक इतना सा छोटा ट्रायंगल बना लो, उस पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लो, या इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लो, दोनों सेम ही आएगा। इस बात को समझना है, सेम वैल्यू आएगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं इस थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग साइन थीटा बताओ, इस एंगल का साइन बताओ, तो कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये हमारा ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस है, कोई भी ले लो, OMP ले लो। यहाँ पे तुम क्या करो, परपेंडिकुलर ये है, ये हमारा एंगल बन रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो MP अपॉन OP इज साइन थीटा, इस थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग। यहां पे बोलो साइन थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लिया, तो PM अपॉन OP। यहाँ पे इस थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग बोलो कि साइन वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी PM अपॉन OP ले लो, या P डैश M डैश अपॉन OP डैश ले लो, या P डबल डैश M डबल डैश अपॉन OP डबल डैश ले लो, सेम वैल्यू होगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। तो साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मान लो इसमें से हमने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, जैसे हमने इस ट्रायंगल को ले लिया, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा PM, हाइपोटेन्यूज क्या OP, तो साइन ऑफ थीटा क्या होगा, PM अपॉन OP। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, PM अपॉन OP। PM क्या है, Y, OP क्या है, R, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू PM अपॉन OP विच इज इक्वल टू Y अपॉन R। तो यहां पे हमने बोल दिया। अब ये साइन ऑफ एंगल थीटा, इतना बड़ा टर्म लिखने की जगह हमने शॉर्ट में क्या लिखा, SIN, और इस थीटा जो है ना, ये हमारा ये जैसे ये साइन है, ये साइन को तुम F मान लो, तो ये जैसे F ऑफ X नहीं लिखते हम लोग, तो ये साइन जो है ना F का काम कर रहा है, और ये जो ब्रैकेट में जो थीटा है ना, ये X का काम कर रहा है। ये एक फंक्शन है, अभी आगे जाके हम प्रूव करेंगे इट इज अ फंक्शन। तो ये इसको हमने शॉर्ट में कैसे लिखा, SIN थीटा। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कोई भी ट्रायंगल में थीटा ले लो, मान लो कि यहां पे हमने थीटा लिया, अब मैंने बोला कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, तो कोई बात नहीं है, थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग ये बन रहा है ना हमारा रे, इसमें क्या करो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, उसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लो, वो कॉस थीटा आ जाएगा। इस ट्रायंगल में की अगर मैं बात करूं कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, OM अपॉन OP।
या फिर ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश, या फिर मैं क्या लिखूंगा ओ एम डबल डैश या ओ पी डबल डैश। ये क्या होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा में इसको मैं क्या लिख सकता हूं ओ एम अपॉन ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूं एक्स अपॉन आर, या एक्स डैश अपॉन आर डैश लिख लू, या फिर एक्स डबल डैश अपॉन आर डबल डैश लिख लू। एक ही बात है, सबसे रिजल्ट सेम ही आएगा, इसको समझना है। ठीक है, ये बात आगे समझ में। तो कोसाइन थीटा भी हमारा हो गया। कोसाइन थीटा को हम क्या बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनुस। बेस क्या हमारा एक्स है, हाइपोटेनुस क्या हमारा आर है, किसी भी फिगर में ले लो। तो ये हो गया हमारा एक्स अपॉन आर, इसको हमने क्या बोल दिया कॉस ऑफ थीटा। अब आ जाते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं टैन थीटा। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे कोई भी ट्रायंगल ले लो, मान लो कि इस ट्रायंगल का हमें टेंजेंट चाहिए, तो ये ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बना, इसका परपेंडिकुलर ले लिया y और बेस क्या ले लिया x, तो y अपॉन एक्स क्या होगा tan थीटा, या फिर तुम y डैश अपॉन एक्स डैश ले लो, ये भी tan थीटा के इक्वल होगा, या y डबल डैश अपॉन एक्स डबल डैश ले लो, ये भी tan थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी आगे बात समझ में। कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, तो कोसेकेंट ऑफ एंगल जो होता है उसको हम बोलते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल। मतलब साइन थीटा क्या हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस, तो कोसेकेंट क्या होगा हाइपोटेनुस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे y अपॉन आर है तो ये r अपॉन वाई हो गया। कोसेकेंट थीटा को हम कॉसेक थीटा भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, सेकेंट ऑफ एंगल थीटा ये क्या होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनुस, तो ये होता है हाइपोटेनुस अपॉन बेस। ये क्या होगा यहाँ पे x अपॉन आर है तो ये r अपॉन एक्स हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया सेक थीटा। फिर मैं बोल रहा हूं को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का को टेंजेंट बताओ, तो tan का रेसिप्रोकल। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलेंगे कॉट थीटा। tan थीटा क्या हमारा y अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा x अपॉन वाई। ठीक है, तो अब कोई बोलेगा कि ये कहां से आ गया, तो ये तुम ऐसे मान लो कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस क्यों आ गया। अगर कोई बच्चा पूछेगा कि हमने साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस ही क्यों लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनुस क्यों नहीं ले लिया, तो आखिर हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस लिया क्यों। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये पूरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ही बात पे डिपेंड करती है। बहुत छोटी सी बात है, अभी हम लोग आगे टॉपिक पॉइंट पढ़ाएंगे कि अगर तुम कोई भी दुनिया का राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है, उसमें एक एंगल को फिक्स कर दो, चाहे जैसे हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इसी बात पे डिपेंड करती है, ये जो पूरा चैप्टर है ये इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, अभी इसको हम आगे प्रूफ करेंगे, बट फॉर टाइमिंग अभी बता दे रहा हूं। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल और इससे बड़ा लिया, ये 30 डिग्री लिया, यहां भी 30 डिग्री रखा, और हमने यहां भी 30 डिग्री रखा। अगर ऐसा किया हमने, ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है एक एंगल फिक्स कर दिया, तो अगर ये एंगल फिक्स कर दिया तो ये 90-90 होगा, और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी फिक्स हो गया। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल फिक्स करोगे तो तीनों एंगल फिक्स हो जाएगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या कंसेप्ट है कि अगर ये दो ट्रायंगल लिया ना मैंने, इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को लिया, भले ही इसका साइड लेंथ बड़ा है बट ये एंगल तो फिक्स है, तीनों का एंगल फिक्स है। तो इसमें क्या है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, मतलब इसको मान लो ए बी सी बोल दिया, इसे हमने ए डैश सी डैश, इस पॉइंट को बी डैश बोल दिया, इसे हमने ए डबल डैश सी डबल डैश और बी डबल डैश बोल दिया। इस ट्रायंगल में तुम ए सी अपॉन बी सी कैलकुलेट करो, इसमें तुम ए डैश अपॉन बी डैश, ए डैश सी डैश अपॉन बी डैश सी डैश कैलकुलेट करो, यहां से ए डबल डैश सी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश सी डबल डैश कैलकुलेट, ये तीनों इक्वल होगा।
और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही नहीं इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यहां से कैलकुलेट करो, यहां से करो, यहां से करो, ये भी इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर तीनों से कैलकुलेट करो, इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस तीनों से कैलकुलेट करो, इक्वल होगा। ये इक्वल होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा क्यों इक्वल होगा, तो उसका सिंपल सा एक ही जवाब है, 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल पता है तो तुम्हें पता है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो राइट ट्रायंगल सिमिलर कब होता है। अगर मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, उसके एक एंगल को इक्वल दिखा दूं, तो फिर तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 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 प्रॉपर्टी एक होती है इसमें सिमिलर ट्रायंगल में। तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर क्या होता है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है ना, सिमिलर। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो AC यहां से लिया, इसका परपेंडिकुलर, इसके क्रॉसपॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, A डैश C डैश, इसका बेस क्या हमारा BC, इसके क्रॉसपॉन्डिंग बेस क्या है B डैश C डैश, ऐसे इक्वल होगा। इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, अच्छा AC लिया, A डैश AC, ठीक है, AC ठीक है, AC अपॉन A डैश C डैश, इसका बेस ले लिया। इसका हाइपोटेन्यूस क्या है AB, इसका हाइपोटेन्यूस क्या है A डैश B डैश, इसका ले लिया। इस दो को इक्वेट करो तो इसको मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन BC, इस BC को इधर ले गए, इसको ले गए A डैश C डैश अपॉन B डैश C डैश। अब ये देखो AC अपॉन BC क्या है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो और इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो इक्वल नहीं हो गया। अगर तुम इस दो को इक्वेट करो, यहां से ऐसे लिखो AC अपॉन A डैश C डैश इज इक्वल टू AB अपॉन A डैश B डैश, सॉरी हाँ, AB अपॉन A डैश B डैश, ऐसे तुमने ले लिया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन A डैश C डैश इज इक्वल टू, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, AC अपॉन AB को नीचे ले गए, A डैश C डैश को इधर ले गए, ये किसके इक्वल होगा, A डैश B डैश के। तो देख लो इस ट्रायंगल में AC अपॉन AB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो, यहां देख लो AC अपॉन AB, देख लो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो और यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो सेम आ गया ना, समझ में आ रही है बात। तो ये प्रॉपर्टी है, ये जो है ना, इसी कारण तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में क्या दिक्कत होता था कि लोग जो है ना, एक मान लो कि ये 10th क्लास में सब पढ़ा होगा, ये सब मैं ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा टावर है, इसका हमें लेंथ चाहिए होता है। मान लो कि इस टावर का लेंथ क्या है, तो फिजिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, मेजरिंग टेप से लेके कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इस ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से तुम अर्थ का से लेके मून के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। कैसे, ये टावर है, मान लो ये हमारा एक ये है सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, ये टावर है, ये बहुत बड़ा टावर है, हमें नहीं पता है इसका लेंथ, हमें निकालना है। मेजरिंग टेप से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, बट हमें इतना पता चल गया कि इस टावर के टॉप से ये जो इस पॉइंट A पर, ये मान लो B है, ये C है, इतना पता चल गया कि इस टावर के टॉप से इस पॉइंट A पर ये एंगल हमें पता चल गया कि ये 30 डिग्री बन रहा है। बस इतना ही हमें पता चल गया, ये 30 डिग्री बन रहा है, तो मैं इस BC टावर का लेंथ निकाल सकता हूं, ये निकल जाएगा। क्यों, अब क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, अब मैं एक छोटा ट्रायंगल बनाऊंगा, एक छोटा ट्रायंगल बनाऊंगा, इसमें ये 30 डिग्री ले लूंगा, इसका लेंथ मेजर कर लूंगा, इसका लेंथ मेजर कर लूंगा, ठीक है। अब यहां से दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ और दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ये लेंथ तो हम निकाल सकते हैं ना बड़े आसानी से, ये तो निकाल सकते हैं, इसको निकालना पॉसिबल नहीं था। तो इस छोटे ट्रायंगल को हमने बना लिया एक, ठीक है, उसमें ये भी 30 डिग्री बना लिया। तो यहां से दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ और दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, इसमें ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ हमें पता है, ये नहीं पता है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो BC मिल जाएगा। मान लो ये है A डैश C डैश B डैश, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं B डैश C डैश अपॉन A डैश C डैश, और यहां से क्या लिखेंगे BC अपॉन AC,
तो ये तो हमें पता ही है, छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, ये तो पता ही है, ये भी पता है, बीसी ही तो नहीं हमें पता है, एसी भी हमने निकाल रखा है, तो ये नोन, ये नोन, ये नोन, तो बीसी निकल गया। तो ये मैं ज्यादा डिटेल में चला गया, इतनी डिटेल की जरूरत थी नहीं, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ये बात तुम्हें समझना है, ठीक है। तो यहां पे भी हमारा क्या हो गया, हमने अभी ये देख लिया, ये पेज नंबर 2।